नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय नमस्कार। हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय से आए हुए मेरे बहुत ही अजीज़ मित्र काफ़िर अनीस अहमद कादरी, जिन्होंने कुछ ऐसे कर्म और कांड किए हैं जिसकी अपेक्षा इनसे तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शायद जो इन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया और ये होना भी चाहिए था। तो आज हम इनका साक्षात्कार करेंगे। जिंदगी के अनुभव मिलते हैं उससे। पहले पूरा परिचय सुन लीजिए, फिर अपनी गांड भरवाइए। अभी तो शुरू नहीं शुरू है, लाइव जा रहे हो तुम। अरे अब काट देंगे, कोई परेशानी नहीं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ कि इन्होंने कहा कि क्या तुम अब भी मेरा बड़ा ख्याल रखती हो और क्या दिल में अब भी कोई मलाल रखती हो। और तुम ही तो कहती थी अगर मैं गया ना होता उस वक्त तुम्हें छोड़कर, तो तुम ये कहते कि बिस्तर में तुम मुझे बड़ा हलाल करते हो। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं जानना चाहूँगा मित्र से अपने कि प्रेम की इस पराकाष्ठा, इस पवित्रता पे आपका क्या राय है जी। देखिए, मेरा मानना है कि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। जी। और वो कहते हैं ना कि घर बनाना तो बहुत आसान है, सॉरी घर तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। और एक बार जब घर बन जाता है तो मेरा मानना है कि उसको बहुत ही सहेज कर, बहुत ही संवार कर उसकी रखवाली करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आपने अगर एक छोटी सी भी गलती की तो वो घर ढह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और जिसका मुझे अनुभव भी है। मैं तुमको दुनिया दूसरे का एग्जांपल देती है, मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपना घर बर्बाद होता हुआ देखा हूँ। बहुत लोग हंसेंगे हाँ। कि ऐसा सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो खुल करके और अपनी बात बता सके, जी, सच्चाई बिल्कुल। को बता सके, जी। वो सबसे महान आदमी होता है। और झूठ ना बोले। झूठ बोलने का मतलब इन द सेंस कि अपनी विशेषता हर एक आदमी बता देता है, लेकिन सच तो वो होता है कि जब वो अपने अंदर की नकारात्मकता और अपने अंदर जो उसने कुकर्म किए होते हैं उनको भी अगर साथ साथ में बताए, तो मेरा मानना यह है कि मतलब अपनी विशेषता और नकारात्मकता अगर दोनों बताएं तो वो बात ज़्यादा ही समाज में और या भी हमारे दोस्तों के बीच में प्रमाणिक होगी। क्योंकि आजकल लोग उन चीज़ों से बचते हैं जो उनके खुद के कृत्य होते हैं। तो वही कहानी यह है कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। और कहते हैं कि जब मैं अबला था तो मैं दिल्ली पहुँचा 12 पास करके। और उससे पहले तो छुटपुट वो छिछोरापन सब करते हैं, मैंने भी गाँव में स्कूल लेवल पे किया। फिर आया मैं कॉलेज में, और कॉलेज में मैंने प्रेम सीखा, जैसे प्रेम कहते हैं, समझ रहे हैं सूरज जी? जी जी बिल्कुल। प्रेम क्या होता है, इस चीज़ को मैं सीखा कॉलेज में, जब एक मेरे हम उम्र की लड़की, हमारे बराबर की लड़की हमारे साथ आई। उसने हमको ये सिखाया कि मोहब्बत क्या होती है। और वो प्रेम सिर्फ इस लेवल पे मैंने नहीं सीखा कि एक लड़की से प्रेम करना क्या होता है, समाज से क्या होता है प्रेम करना, धर्म से क्या होता है प्रेम करना, और अपने दोस्तों के बीच में क्या होता है, अपने माँ बाप के बीच में क्या होता है प्रेम करना। जब मैं अपने घर से दूर हुआ तो लगातार मेरी घर से दूरियाँ बढ़ती गईं। और वो कहते हैं ना कि जब इंसान घर पे होता है तो दिन रात माँ बाप डांटने वाले होते हैं। और जब घर से मैं बाहर हुआ तो सिर्फ पैसे के लिए मैंने याद किया। और ये मेरी सबसे बड़ी नकारात्मकता है और ये मेरी सबसे बड़ी कमी है कि जब पैसा मांगना हुआ तब भी मैंने अपने घर वालों को याद किया, और मेरी एक अलग दुनिया हो गई उस लड़की के साथ। और मैं प्रेम करना सीखा उससे। जब मैं उसे प्रेम किया तो कहते हैं ना, जब नई नई कोई चीज़ मिलती है तो इंसान उससे बहुत लगाव रखता है। और मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं उसे बहुत प्यार करने लगा। और बहुत ही कम दिनों तक ये सारी चीज़ें चली, और उसके बाद टूट गई चीज़ें। टूट गई तो उसमें मेरी भी कुछ कमियां थी और उसकी तरफ से भी कमी थी। मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन जब रास्ते से गाड़ी एक बार पटरी से उतर जाती है तो फिर उसको चढ़ाने में बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मैंने अथक प्रयास किया, मैंने कोशिश की, नहीं हो पाया। और फिर उस चीज़ का इंतज़ार किया कि ये गाड़ी कब वापस आएगी। और एक दिन वापस आती है, प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है, फिर से मेरी ज़िंदगी में बाहर आती है और ठीक ठाक चलने लगती है। वो कहते हैं ना, प्यार से आदमी कभी उठता नहीं है। तुम्हारे अंदर की जो एक ललक है वो हमेशा रहती है, जिससे आप प्यार करते हो, आप उसे भूल नहीं पाते हो। प्रेम मरता नहीं है कभी, हमेशा ज़िंदा रहता है। आज भी वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भूल भी नहीं पाऊँगा। और तो मेरा यही उद्देश्य है लोगों से बताने का कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। और लोग कैसे जहर खा लेते हैं, कैसे फांसी लगा लेते हैं, हमको भी घिन आता है, सबको घिन आता है। लेकिन इंसान जिस परिस्थिति में होता है, आप उससे पूछिए कि उसके सामने वो चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, ये दुनिया बहुत छोटी लगती है, समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं उसको ऐसा लगता है कि एक छोटी से छोटी समस्या उसको इतनी बड़ी लगती है कि उससे बड़ी कोई समस्या उसको लगती ही नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि ख़त्म करना ही अपने आप को ही मतलब इसका आखिरी सोल्यूशन है। लेकिन नहीं, मेरा मानना है कि आप अगर उस स्थिति में अपने आप को संभाल ले गए तो बहुत सी संभावनाएँ आपको आगे मिलेंगी। और मैंने भी कोशिश की, मैंने संभाला खुद को, और आज मैं इस स्थिति में हूँ जी बिल्कुल। कि भूला तो नहीं हूँ खैर उसको,
लेकिन उसे और अधिक प्रेम करना सीख गया हूँ। लेकिन मतलब स्वरूप बदल गया है उसका कि मुझे कैसे प्यार करना है उससे। प्राथमिकताएँ बदल गई हैं और जीवन में कोई आशा नहीं है कि हाँ अब वो वापस आएगी हमारी ज़िंदगी में, लेकिन प्रेम बहुत ही तो क्या अब भी ये चाहते हो आप कि वो फिर से वापस आए, वही रवानगी, वही दरिया दिली, वही दिल फेंक? देखिए, मेरा दिल बहुत बड़ा है और मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिली है और जिस इंसान के साथ आप कंफर्टेबल हैं या कंफर्टेबल रह चुके हैं, तो बड़ी सी बड़ी चीज़ें भूल करके फिर से दुनिया बसाई जा सकती है। लेकिन अब जब आप नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत कुछ जो है फिर से नया लेके चलना पड़ता है। और मान लीजिए आगे कहीं फिर से चीज़ें गड़बड़ हो गई तो आपको फिर से उतने ही दुख उठाने पड़ेंगे जो आपने पीछे उठाए हैं। लेकिन अगर पुराना आदमी साथ में आ गया तो आप उन दुखों से बच जाइएगा। जी। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर होगा हमारे लिए और फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर वो हमारे साथ आ जाती है। मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ उसको। मुझे मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि उसकी अब तक की ज़िंदगी में कौन था, क्या था, कहाँ थी, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ उसका बिहेव अच्छा होना चाहिए। तो आप भी इस सत्य को मान चुके हैं कि जो पहला प्यार होता है, प्रथम प्रेम होता है, वो सब मान सकते हैं कि हाँ, कभी भूला नहीं जाता, नहीं, मरता नहीं वो, याद कभी है। नहीं भुलाया जाता, कभी नहीं मरता। कुछ और कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि तो भाई साहब आप मुझे ये बताइए, जब आप प्रेम में थे, प्रेम के अपने उस चरम पे थे, जहाँ पर एक इंसान को होना चाहिए, एक नव युवक को होना चाहिए एक जवां उम्र में, तो कहाँ तक ये बात सही सटीक बैठती है देखो कि आप उस प्रेम के लिए अपने परिवार के प्रति विमोही हो जाएं? या आप जैसा बता रहे हैं कि आप हो गए थे, सिर्फ धन के लिए अपने परिवार को याद करते थे, तो आपका ये विमोह अपने प्रेम, सिर्फ प्रेम को पाने के लिए था या परिवार से विमोह करना था इसलिए आपने ऐसा किया? दुनिया में मेरा मानना है कि जब इंसान आता है, तशरीफ़ लाता है, तो स्वार्थ ऑटोमेटिक उससे जुड़े होते हैं। बिल्कुल स्वार्थ रहित आदमी मुश्किल से बमुश्किल आपको मिले कोई। बिल्कुल। और प्रेम और इंसान के बीच में लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी परिभाषाएं देते हैं कि स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन स्वार्थ उसमें छिपा होता है और निहित होता है, निहित होता है। स्वनिहित। और मेरा मानना यह है कि आप देखिए, आपके लिए आपके माँ बाप तो प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं, नो डाउट। आपको उन्होंने पैदा किया है और आपको उन्होंने पाला है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी नीड होती है इन सब चीज़ों की, और आप जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के आगे मजबूर होते हैं, डर में कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस डर को तोड़ करके बहुत सारे लोग इस सीमा को तोड़ते हैं और प्यार करते हैं। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक समझदार लड़का और एक समझदार लड़की हो तब मतलब दोनों के विचार आपस में मिलते हों। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको जो संबल प्रेम दे सकता है, आपको जो संबल एक अपोजिट जेंडर की लड़की दे सकती है, वो संबल आपके माँ बाप नहीं दे सकते हैं। क्योंकि हाँ, आप अपने मन की बात कह पाते हैं, हर हाँ, आप चीज़ अपने मन की बात आप अपने साझा कर पाते आप हैं। अपने बंधे हुए तार खोल पाते हैं उसके सामने, आप हर तरीके की बात रख सकते हैं। और जिस संबल को वो लड़की देगी वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और बहुत लोग अकेले भी ज़िंदगी काट लेते हैं, लेकिन एक अकेले ज़िंदगी, मेरे मानना है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा विचार है, मैं सबके ऊपर थोपूंगा नहीं, कि एक मैं अगर अकेले की ज़िंदगी जीता हूँ तो मेरी ज़िंदगी संतरास और कुंठा की होती है। और जब मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो होती है या उसकी यादें होती हैं या वो साथ होती है, तो मैं उस कुंठा और तनाव से बच जाता हूँ। और मैं अपने एक सफल दृष्टिकोण की तरफ सोचता हूँ कि मेरी सफलता का ध्येय क्या होना चाहिए। जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरे अंदर सिर्फ नेगेटिविटी होती है और नकारात्मकता होती है, जिससे मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं पीछे जा रहा हूँ, ना कि आगे। तो तब मुझे ये चीज़ एहसास होता है कि नहीं, प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और उसे होना चाहिए। और क्योंकि मैं कहते हैं ना कि दो समझदारों के बीच में जब प्रेम घुसता है ना, तो वो प्रेम, जैसे अभी आपने एक पराकाष्ठा का नाम लिया, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे बंधनों को तोड़ देता है। जैसे मान लीजिए आप अलग अलग रिलीजन से आते हैं, तो आपके बीच में अगर एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई तो आप एक समाज में अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन वही जब टूटता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ बहुत अवगुण छिप जाते हैं। लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप तोड़ भी रहे हैं तो आप एक डिस्कस के माध्यम से तोड़िए। उसके बीच में धर्म, जाति, कास्ट, क्षेत्र, व्यक्तिगत भावनाओं या व्यक्तिगत भावोद्रेक का प्रदर्शन करके, मेरा मानना है, उस प्यार को गंदा नहीं करना चाहिए। इसका अफसोस है मुझे, एक दो बार मैंने गलती की है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ें गलत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम बहुत ही उदार और बहुत ही पवित्र चीज़ है। प्रेम जैसे शब्द को आप ब्लेम करके अगर गंदा कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि वो प्रेम नहीं है। और मान लीजिए लड़की ही बहक जाती है, कहीं और चली जाती है, तो आपको जाने देना चाहिए, आपको स्वीकार करना चाहिए कि हमारा प्रेम यहीं तक था। लेकिन आप गंदा मत कीजिए उसको, क्योंकि आप तभी महान बनेंगे जब आप अपने दुखों के सामने उसकी खुशी देख पाएंगे। और मैंने देखी हैं चीज़ें, मैं अपने सामने ही उसको किसी और की बाहों में झूलते हुए देखा। लेकिन ठीक है, मैंने इंतज़ार किया कि चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और मैं गांधी बन गया। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लचीलापन मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि मैं बहुत भावुक इंसान हूँ और भावुकता ज़्यादा ठीक नहीं होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर भावुक इंसान इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। बिल्कुल। क्योंकि क्रूरता से आज तक किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और मैं अगर इस चीज़ पे निष्ठुर हो जाता हूँ कि नहीं, उसने जैसा मेरे साथ किया मैं भी वैसा करूँ, तो मैं ये मानता हूँ ये प्रेम के लिए और प्रेम के मार्ग में ये मेरे लिए क्रूरता होगी। और क्रूरता का जगह कहीं नहीं है, क्रूरता के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। अगर आप क्रूर हैं तो आपको जगह जगह ठोकर खानी पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा उदार रहा प्रेम के प्रति, और मैंने बड़ी सी बड़ी गलतियाँ लोगों की माफ़ कर दी। लेकिन मेरी जब ज़रूरत पड़ी, मुझे जब एहसास हुआ कि यार प्रेम से सारी चीज़ें पाई जा सकती हैं, तो मैं पाया भी, लेकिन पाया कम और खोया ज़्यादा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रेम से सारी चीज़ें नहीं पाई जा सकती। प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत से बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं। वो चाहे दोस्त हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे माँ बाप हो, प्रेम करना चाहिए। और प्रेम ही अंतिम सत्य है, मैं मानता हूँ। क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है ज़िंदगी में। आप देखिए, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो देश का हो।
कोई अपना साम्राज्य जब निर्माण करता है तो उसमें बम, गोले, बारूद और तोप बनाता है अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए, लेकिन सीमाओं के लिए लड़ाई होती है और सीमाएँ जहाँ आ जाती हैं वहाँ सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। सीमा नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, क्योंकि सीमा बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को खत्म कर देती है। आप इस समय फ़िलिस्तीन और इजराइल को देख सकते हैं, सिर्फ एक सीमा के लिए कि हमारी सीमा और हमारी हद वहाँ तक है। जब आप किसी चीज़ की हद डिसाइड करते हैं तो वहाँ पे प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। तो मेरा मानना है कि हद और सीमा प्रेम जैसे शब्द के लिए कलंक है और इनको खत्म कर, क्योंकि बम, बारूद, गोला ये ज़िंदगी नहीं है और इनसे दुनिया खत्म होती है, इनसे प्रेम का दमन होता है। बिल्कुल। इसका विनाश ही कर करके आप प्रेम जैसे शब्द को एक उदात्त रूप दे पाएंगे। और प्रेम वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वो जो हमारे हिंदू सनातन धर्म से ली गई है, वो एक बहुत ही अच्छी भावना है कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। और इसको अगर आप गर्लफ्रेंड के रूप में देखना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसे नहीं होती हैं, स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो दिन है उन्हें आप स्वीकार कीजिए। हो सकता है वहाँ से उसे समझ में आए चीज़ें तो उसे ठीक हो जाएंगी वो चीज़ें। बिल्कुल। और लेकिन आप अगर प्रतिशोध में आकर के और आपने बड़ी से बड़ी गलती कर दी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना दुनिया के रहेंगे ना आप अपने रहेंगे। तो प्रेम को जिंदा रखना चाहिए, मेरा मानना है। सूरज जी, तो एक प्रश्न ये है कि जब आप इन सब चीज़ों से उबर रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो लोगों ने आपको सुझाव भी दिया होगा और कहा भी होगा कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, हो गई जो हो गई, बट आगे से ध्यान रखिए। और फिर ध्यान से क्या ये गलती है कि प्रेम आप कर बैठे, या आपकी कोई गलती गलती है? तो मैं नहीं कहूँगा। क्योंकि लोग जो सर्वमान्य सत्य है, जो लोग कहते हैं, जो लोग कथाएं किंवदंतियाँ फैली होगी हैं हमारे समाज में, वो यही है कि जब कोई व्यक्ति प्रेम में असफल होता है तो समाज ये धिक्कार देता है, नकार देता है कि ये आदमी असफल हो गया तो ये अच्छा नहीं हुआ, मतलब शायद ये आदमी अच्छा नहीं है या ये दूसरा आदमी अच्छा नहीं है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखो, मैं असफल तो कई बार हुआ और लेकिन अब ये फैसला मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या चीज़ है कि मान लो कि हम और तुम आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या फिर माँ बाप, कोई भी हो, XYZ, अगर हम कभी प्रेम किए हैं तो अगर आपने मेरे लिए बहुत गलत से गलत कदम उठाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने आते ही इंसान उन सारी चीज़ों को भूल जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। बिल्कुल। और उस समय ऐसा लगता है कि नहीं, पीछे जो हुई थी वो गलतियाँ थी, अब हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। जैसा आपने तो मतलब वो आत्मसमर्पण करने के लिए जो चीज़ें हमें मजबूर करती है, बहुत से लोग उसे बेवकूफ़ी कहेंगे, लेकिन अगर वहीं से ज़िंदगी सुधार ली जाए और वहीं से, और मेरा मानना है कि एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, सीमाओं में बंधना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपसे गलतियाँ हो गई हैं तो आप जहाँ खड़े हैं वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, और आप उसका और वो आपके अगर फ्यूचर को अच्छी तरीके से चला ले पा रहे हैं, सोच ले पा रही है, तो ये एक सार्थक जीवन है। और भूल कर वो सारी चीज़ें। और जहाँ तक सुझाव की बात है, बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया, लेकिन कहते हैं ना कि दिल की सब मानते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि आप हमें सुझाव दीजिए और मैं उस बात को मान लूँ, क्योंकि सुझाव, मोटिवेशन, ये सब सारी चीज़ें समाज में भरे पड़े हैं। और मोटिवेशन खुद के लिए अपने माँ बाप होते हैं, किताबें होती हैं, बहुत सारी इंटरव्यूज़ होते हैं, बट वो तभी तक होते हैं कि एक ऊर्जा देते हैं, लेकिन जब क्षणिक होते हैं वो घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन तक, मेरा मानना है कि वो कोई मोटिवेशन नहीं है। वो पंप करते हैं और अगर आप उस पंप में अपने आप को संभाल लेंगे तो ठीक है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है आत्मसंतुष्टि है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको आत्मसंतुष्टि है कि नहीं, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, इस लाइन पे नहीं जाना चाहिए, और आप नहीं जाते हैं, तो वही आपके लिए सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि है और वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। गलती हर एक इंसान करता है, क्योंकि आप जानवर नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं, हमारे अंदर इमोशन है, और वो इमोशन कब जाग जाएँ उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। जब हमारे सामने वो चीज़ें होती हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, हम सीमाओं को तोड़ देते हैं, सीमाओं को लांघ जाते हैं, प्रेम जीत जाता है और आपकी कुंठा, आपकी जिद हार जाती है और आप फिर से वही गलती कर देते हैं। अब से गलती कही है कुछ भी, मैंने भी तोड़ी है सब चीज़ों को, बहुत बार तोड़ी है और कई बार मैंने धोखा खाया है और लेकिन आज भी मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मेरे सामने अगर वो आए और बोल दे सारी चीज़ें तो मैं क्रूर नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं मिलूँगा उससे। मुझे तो आप मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि एक परिस्थिति है कि आप अभी बैठे हुए हैं, आज शाम को आपकी लड़ाई हो जाए किसी से भी, आप मान लो आप उस दौर में हैं अभी, जिस दौर में आज के 2 साल पहले थे या 3 साल पहले थे, या अपने महाविद्यालय स्तर के समय पे थे, तो आपको शाम को आपने किसी से उससे लड़ाई हो गई या बातचीत नहीं की, हम चलो हम बात नहीं कर रहे हैं तुमसे, कोई मतलब नहीं है हमें, और अचानक से अगर आपको पता ये लगे कि वो हमारे करीब आ गई है और बस कुछ ही दूरी पे है, तो क्या आप फिर से मिलना चाहेंगे या फिर आप गुस्सा रहना ही ज़्यादा पसंद करेंगे? नहीं, मैं तो मिलूँगा। ये क्या वजह होगी इसकी? मुझे ये होगी कि लोग मुझे बेवकूफ़ बोलेंगे, इस बात पर हँसेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप आखिरी उम्मीद और आखिरी क्षण में भी अगर आप अपनी उम्मीद पा ले रहे हैं, आप अपनी आशा पा ले रहे हैं, तो आपका सफल जीवन वही है। और प्रेम में कोई चहकाना ही क्यों ना हो, अगर आपने उसे प्रेम किया है तो आप उससे क्षण भर भी लग नहीं रह सकते, आप उसे अलग नहीं कर सकते। और प्रेम, अगर आपको कहते हैं ना कि वो तो खैर लड़की है, कहते हैं गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, मैंने तो बस मोहब्बत, तो ज़रूरतमंद होना चाहिए, और मैंने तो मोहब्बत खोई है। और सूरज जी, जब 2 बिछड़े हुए लोग मिलते हैं ना, तो आप ये समझिए कि बड़े से बड़े तूफान वो झेल के आए हुए होते हैं, और वो जो हर्ष का अनुभव होता है, जो खुशी का वो जो क्षण होता है, उसकी अनुभूति आप दुनिया के किसी कोने में नहीं कर सकते। जो आप एक बहुत ही बिछड़े होने के बाद, लंबे अंतराल के बाद जब आप उसे मिलते हैं, वो क्षण बहुत ही आनंददायक होता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है आपको कल्पना तभी होगी जब आप उस चीज़ को भोगोगे, और फिर उसके बाद या उससे पहले आपने क्या गलती की क्या नहीं की, इंसान वो मैटर नहीं करता है,
क्योंकि आपका दिल मजबूर हो जाता है वहाँ पे। आप परेशान कितने भी रहे होंगे, कितने भी दुःख दिए होंगे उसने, लेकिन आप अपने माँ को छोड़ सकते हैं, अपने बाप को छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम को नहीं भूल सकते। अगर आपने सच में प्रेम किया है, अगर आपके अंदर मानवता है, आपके अंदर इंसानियत है, तो मेरा मानना ये है कि प्रेम जीत जाएगा और आपकी जिद हार जाएगी। आप जिद नहीं कर सकते आप, क्योंकि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरा मानना है कि प्रेम में आपको कपट नहीं करना चाहिए किसी से। होती हैं गलतियाँ, लोग कर देते हैं, लेकिन बहुत आपको अभी एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे, आप आए दिन सुनते हैं कि लोग फांसी लगा लिए, तो वो फांसी लगाने वाले लोग वही होते हैं। दुनिया उन्हें गलत मानती है, लेकिन मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़े दिल का होता है। क्योंकि आज अभी मैं आपके ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो जाऊँ और कह दूँ कि मैं तुमको मार दूंगा, नहीं तो 1 करोड़ रुपए दो, आप अपनी मौत के डर से 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना घर बार देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप उस इंसान के बारे में एक शब्द कह के छोड़ देते हैं कि डरपोक था और फांसी लगा लिया। डरपोक आप इस संदर्भ में कह सकते हैं कि वो संघर्ष का सामना नहीं कर सका, लेकिन जब अपनी सारी उम्मीदें खो देता है, सोचिए वो वहाँ पे प्रेम जैसे शब्द को बड़ा मानता है कि मैंने प्रेम खोया है, और प्रेम से बड़ी चीज़ कोई थी ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और वो ये सोच करके कितना बड़ा आदमी होता होगा जो मतलब अपनी मौत को चैलेंज कर देता है और चला जाता है इस दुनिया से। मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए लोगों को ऐसा, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो कुछ भी कर सकता है। मैंने बहुत ही करीब से अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत ही करीब से। कई बार मैंने अपने पास से मौत को देखा है, और ये दुनिया बहुत छोटी लगी, क्योंकि जो भरोसा है ना, वो जब टूटता है तो आपको जब ये लगेगा कि नहीं, मैंने प्रेम खो दिया और मेरा प्रेम अब मुझे नहीं मिलेगा, और इंतजार की घड़ियाँ बहुत लंबी हो गई हैं आपकी, और फिर भी आपको कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, तो आप बिलख जाएंगे। आप मतलब इतना परेशान हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपके सामने सारे चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी। आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका विचार, आपके सपने, आपके माँ बाप, वहाँ पे सब पीछे हो जाते हैं। और जिसको दुनिया डरपोक समझती है, और जिस ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा यही उद्देश्य है कि आप अगर बच गए ना, तो मोहब्बत फिर से मिलेगी आपको, एहसास जिंदा होंगे, आप जीतेंगे, क्रूरता हारेगी, जीत हारेगी, आपका प्रेम जीतेगा, निश्चय जीतेगा एक ना एक दिन। और हो सकता है बहुत लोग कहें कि कटवा रहा है जानबूझ के, लेकिन नहीं, कटवाना सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्रेम बहुत ही बोला ना कि बहुत ही उदात्त और बहुत ही अनुभवी। और हाँ, ये ज़रूर है कि आप ना समझे में बहुत कुछ बर्बाद करते हुए चलते हैं, समय की तो बर्बादी है, लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि नहीं ठीक है, ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है, कि एक शहर है कि हमें घर भी बचाना है और वतन भी बचाना है, हमारे घर पे हमारे सर पे जिम्मेदारियाँ दोनों तरफ से, तो आप अपनी जिम्मेदारी का भी आभास रखिए, प्रेम को भी जिंदा रखिए। जी बिल्कुल, दोनों को समझना चाहिए, मेरा मानना ये है। और गलती तो बहुत ही, देखो आप अकेले रह लो, बिल्कुल, अगर आपने सच में चाहे 2 महीने ही क्यों ना प्रेम किया हो किसी लड़के से, या आप अगर लड़के हैं तो लड़की से, और लड़का हो तो लड़की हो तो लड़का से, लेकिन फैसला बहुत ही नाजुक चीज़ होती है। अगर आपने फैसला ले लिया, तो अभी की सिचुएशन ये है कि अगर आप 2 दिन में किसी के साथ बिता लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए घातक होंगी। इसलिए ठीक है, अगर आपकी लड़ाई हो गई, आपके झगड़े हो गए हैं, आपके मतभेद हैं, तो आप उस चीज़ का इंतजार कीजिए, मतभेद खत्म होंगे, मनभेद खत्म होगा। बिल्कुल। अब एक प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि प्रेम में शारीरिक संबंध होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, आप इस बात को कहाँ तक सत्य या गलत साबित करते आप अगर जानवर हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, जानवर नहीं है और आपके अंदर इमोशंस हैं जी, तो इस चीज़ से कोई बचा नहीं है। और मेरा मानना है इसको इस रूप में देखना भी नहीं चाहिए कि मतलब मैंने आपके साथ सेक्स कर लिया या लड़की बोले कि आपने मेरा मिसयूज़ किया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि दोनों की नीड होती है। और हाँ, ये एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती मत कीजिए। ज़बरदस्ती अगर आप करते हैं तो ये गलत चीज़ है, लेकिन अगर आप रजामंदी से किसी चीज़ को करते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ से दुनिया अछूती नहीं है, और कहीं ना कहीं इंसान को यही चीज़ बहुत ऊपर तक लेके जाती है। सबका स्वार्थ होता है, ठीक, इसके बाद सबसे पहले प्रेम आता है, और कहीं ना कहीं टीका जो होता है इंसान, अगर कोई कितना ही बड़ा आदमी आए कहे कि शरीर को बीच में नहीं लाना चाहिए, वो लोग पूरी कल्पना करते हैं कि बिना शरीरी प्रेम अशरीरी प्रेम होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि ये दोनों उसी में निहित होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आप इसको अलग करके नहीं रख सकते। आप क्योंकि अगर आप प्रेमी नायक और नायिका हैं, आप प्रेमी और प्रेमिका हैं, तो आपको आलम्बन चुंबन ये सब चीज़ें तो आम बात है, आपको आएंगी, क्योंकि आपको एक दूसरे के प्रति आकर्षण होगा ही होगा, आप इस चीज़ से बचा नहीं सकते खुद को। क्योंकि हाँ, बशर्ते ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप मशीन मत समझिए किसी को, आप ज़बरदस्ती मत कीजिए, थोपिए मत किसी चीज़ पे की। और ये तो एक उद्दीपन होता है कि और अगर आप एक अच्छे प्रेमी हैं तो ये चीज़ें उद्दीत होती रहेंगी, बिना कहे हुए ये सब चीज़ें होती हैं, और गलत कुछ भी नहीं है। सेक्स कोई गलत चीज़ नहीं है, सेक्स ही एक ऐसी चीज़ है जो एक सीमा है जिसको बांधे रखती है, उम्मीद होती है इंसान की कि वो एक सबसे बड़ा आनंद का क्षण होता है। तो इस चीज़ में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इस चीज़ से कोई बचा नहीं है। और अगर कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ बोलता है कि नहीं अशरीरी होना चाहिए, अशरीरी तो उसके बाद आता है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें एक दोनों में निहित होती हैं। आप कब तक एक दूसरे को अशरीरी रखेंगे, क्योंकि ये तो ज़रूरत की चीज़ होती है। अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खाएंगे, मेरा मानना ये है, बिना खाना खाए आप नहीं रह सकते। और शारीरिक भूख हर किसी को होती है, चाहे वो जिस रूप में इंसान को, वो बस उसके स्वरूप अलग अलग होते हैं, कोई इधर से भी उसकी पूर्ति करता है, कोई उधर से उसकी पूर्ति करता है, तो ये चीज़ गलत नहीं है, ये दोनों एक साथ चलती हैं, और इससे कोई बचा नहीं है और न बच पाएगा। मेरा मानना यह है कि आदिम ज़माने से चला आया, सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर आप इतने, मैं तो कहता हूँ वो तुच्छ मानसिकता है जो इन सब चीज़ों के बारे में सोचती है कि सेक्स बहुत बेकार चीज़ है, या तुमने मेरी लाइफ सेक्स करके बर्बाद कर दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और चाहे एक नहीं, चाहे 100 बार हो चुका हो, चाहे लड़के के साथ चाहे लड़की के साथ, ये बहुत ही तुच्छ स्टेटमेंट है कि आपने मेरा यूज़ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये यूज़ करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब हम साथ में होते हैं तो हम दोनों की नीड होती हैं चीज़ें इस चीज़ से, क्योंकि हम इंसान हैं और खुदा ने इंसानों को इमोशंस दी है, और वो अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है तो आप पत्थर हैं। तो मेरा मानना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, स्वार्थ नहीं होता है, जो होती हैं चीज़ें होती हैं ऐसे। बिल्कुल। तो ये तो था, चलिए प्रेम में शारीरिक संबंध होना ज़रूरी है, ये एक ज़रूरत है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रेम को
उबालने का, आलाप करने का, जहाँ तक मैं समझ पाया। तो जैसे एक आजकल बहुत प्रचलित शब्द चल रहा है कि प्रेमिका या प्रेमी बनाने से अच्छा है एक अच्छा दोस्त बना लो। तो दोस्त भी ये शारीरिक संबंध वाली ज़रूरत पूरी कर सकते हैं क्या? अगर एक पहलू ये हो कि एक प्रेम कर रहा हो और एक भी मानता हूँ सिर्फ हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, एक साथ रह सकते हैं, फिर भी अगर वो आलम्बन करें, चुम्बन करें और शारीरिक संबंध बनाए तो ये कहाँ तक वाजिब होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका मैं जवाब क्या दूँ, क्योंकि ये इंसान की मनोग्रंथियों के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए आप हम मार्केट जाते हैं और मेरा मन नहीं है समोसा खाने का, आपका मन है, आप खा लिए, क्योंकि और हो सकता है आप बहुत पहले से समोसा ना खा रहे हो लेकिन खा लिए। पर समोसा खाना तो एक विलग चीज़ हो गई ना, और शारीरिक संबंध जो बता है रहा वो हूँ एक दूसरे को जोड़ने वाली चीज़ बता होगी। रहा हूँ मैं, इसलिए बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ ऐसे होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का अपना नेचर होता है। हाँ, जैसे मुझे तो इस चीज़ में बिलीव नहीं है, लेकिन मैं इसे गलत भी नहीं कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि यार मुझे लॉन्ग टाइम में या फिर बंधन स्वीकार नहीं है, एक के साथ रहना स्वीकार नहीं है, तो वो अपनी अकेले की ज़िंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें जब इस चीज़ की नीड होती है तो कहीं ना कहीं उसे वो लोग इस चीज़ की भरपाई कर लेते हैं। गलत तो मैं खैर नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना शरीर है। हाँ, क्योंकि ये भी कहा गया है ना कि ताली एक हाथ से तो बचती हाँ, नहीं है। तो ये अपनी अपनी शारीरिक आज़ादी है और ये उनके अपने दायित्व हैं, क्या करना है क्या नहीं, तो हो सकता है लाइफ ना बर्बाद हो। बिल्कुल। ठीक है, आप अपना जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं ऐसा थोड़ा गलत मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता और करता क्या ऐसा करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं प्रेम में हूँ। बिल्कुल। तो अभी तक आपका जो अतीत रहा है और अभी आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? अब आपका जो आपके जीवन की गति है, जो जीवन की दिशा है, वो मेरी आपको गाड़ी किस जो ओर ले है जा रही है? ट्रेन पर रुकी हुई है, ट्रेन पे रुकी हुई है और आपकी? स्टेशन पर रुकी हुई है मेरी ट्रेन। अच्छा। और जी। बात यह है कि अभी मैं एक निरर्थक इंसान हूँ, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरे विचार स्टेबल नहीं हैं और मेरे भाव स्टेबल नहीं हैं। कहीं ना कहीं मेरे मन में एक आशा है कि मैं कोई हुई चीज़ अगर पाता हूँ तो मेरे ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मुझे किसी का संबल चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं संभाल पा रहा हूँ। ये मेरी कमज़ोरी कह लीजिए या मेरी गलती, और मैं आशा करता हूँ कि मुझे मेरी चीज़ मिल जाएगी। जी। जी, तो देखते हैं क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका समय देने के लिए, और आशा है कि आप अभी जिस भी मुकाम पे हैं, जिस भी समय और परिस्थिति में हैं, उसमें आप सफल हों, और भविष्य के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपका अतीत जो भी रहा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। आप एक संकीर्ण और संकुचित मानसिकता के इतर बहुत कुछ अच्छा सोच पा रहे होंगे और सोचेंगे। और एक अंतिम संदेश आप क्या देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? अंतिम संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जब तक आप प्यार नहीं किए तो प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि संबंधों को मत बनाएं, क्योंकि जब तक आप संबंध नहीं बनाते हैं आप खुश रहते हैं। संबंध मतलब इन द सेंस कि आप दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं आते। अगर आप दूर से कहते नहीं, दूर से बैठ करके किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप पास में जाते हैं, मतलब उपभोग मत कीजिए। जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं उन सब चीज़ों में, तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन जब तक आप अकेले होते हैं और जब तक आप उस चीज़ से अनुभवी होते हैं तो आपको शायद दुख ज़िंदगी में कम हो। तो मेरा मानना ये है कि जब तक पूर्ण विश्वास ना हो जाए, परफेक्ट आप ताकतवर ना हो जाए इस चीज़ में बहुत, क्योंकि प्रेम आपको बहुत ताकतवर भी बना सकता है, बहुत कमज़ोर बना सकता है। तो बचना चाहिए, प्रेम से नहीं बचना चाहिए। मेरा मानना है कि तभी आओ इन सब चीज़ों में जब आपके अंदर एक बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाए, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि अगर आप स्टेबल नहीं हैं और बीच में ही आपका मकान गिर जाता है तो आपको दूसरा मकान या फिर से उठकर खड़े होने में बहुत टाइम लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ना भी खड़े हो पाएँ और आप हंसी का पात्र बन जाएँ। तो आप हंसी का पात्र ना बने, इसलिए सही टाइम पे सही चीज़ में ही प्रवेश करें, ये ज़्यादा अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि सही समय का इंतजार करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हार्दिक शुभेच्छाएँ। थैंक यू। धन्यवाद।